28 का शोर भूपेश वंस मोर। जी हां, छत्तीसगढ़ कांग्रेस में ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में एक बार फिर से नेतृत्व को लेकर हलचल तेज हो गई है। इस बार पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे के बयान ने नेतृत्व को लेकर पार्टी के भीतर खाने में हलचल तेज कर दी है। साथ ही रविंद्र चौबे ने क्या कह दिया और क्यों उनके बयान पर गरमाई है कांग्रेस के भीतर खाने की सियासत, देखिए इस रिपोर्ट में। हमारे छत्तीसगढ़ में जनता की इच्छा है, आज भी भूपेश बघेल नेतृत्व करे कांग्रेस के, हम सब लोग भूपेश जी के हाथ मजबूत करना है। एक साथ ये लड़ाई में कंधा से कंधा मिला के, जैसे 13 से 18 के बीच पूरा प्रदेश के कांग्रेसी भूपेश जी के साथ मिलजुल करके भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कुशासन उखाड़ के फेंके रहे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कांग्रेस का नेतृत्व सौंपने की इच्छा जताते ये प्रदेश के पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे हैं। रविंद्र चौबे छत्तीसगढ़ की सियासत में अपनी विद्वता और विशिष्ट कार्यशैली के लिए जाने पहचाने जाते हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिन के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में भूपेश को कांग्रेस का नेतृत्व सौंपने की बात कही। अब रविंद्र चौबे के बयान ने प्रदेश कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर उठापटक को फिर से उजागर कर दिया है। यूं तो कुछ महीने पहले ही भूपेश बघेल राष्ट्रीय महासचिव और पंजाब के प्रभारी बनाए गए हैं, लेकिन रविंद्र चौबे ने उन्हें प्रदेश में कांग्रेस का नेतृत्व देने की मांग कर डाली। इतना ही नहीं, प्रदेश में किसानों की सरकार फिर से भूपेश बघेल के नेतृत्व में बनाने की बात कही। इसे कांग्रेस का वर्तमान नेतृत्व यानी कि दीपक बैज तो असहज हुए ही, बीजेपी को भी कांग्रेस के भीतर चल रहे उठापटक पर तंज करने का मौका मिल गया। दरअसल विधानसभा चुनाव में हार के बाद से ही प्रदेश कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चर्चाओं का दौर चलता रहता है। ऐसे में रविंद्र चौबे ने दो टूक लहजे में कहा कि भूपेश बघेल ही प्रदेश में बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं। यही वजह है कि पीसीसी चीफ दीपक बैज ने रविंद्र चौबे को महाज्ञानी नेता बताते हुए उनके वक्तव्य को निजी बयान करार दिया। इसके साथ ही बीते 1.5 सालों में सरकार के खिलाफ संघर्ष की बात भी कही। दूसरी ओर कांग्रेस के सह प्रभारी विजय जांगीर ने कलेक्टिव लीडरशिप की बात कही, लेकिन अब कांग्रेस के भीतर खाने छिड़े बवाल ने बीजेपी को तंज करने का मौका दे दिया। क्या है, रविंद्र चौबे जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और महाज्ञानी नेता है। अगर उनका बयान है तो उनका निजी बयान। कहीं न कहीं सरकार आज 1.5 साल में ही कांग्रेस पार्टी ने साबित कर दिया प्रदेश की जनता के सामने कि ये सरकार फेलियर है। जनता के मुद्दों को लेकर जनता से झूठ बोलकर सरकार बनाई। हमेशा से ही कलेक्टिव लीडरशिप रही है। भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे तब भी सबको साथ लेकर चलते थे, प्रदेश अध्यक्ष भी थे, डिप्टी सीएम भी थे, विधानसभा सारे वरिष्ठ नेता हैं, उनके फैसले ही सामूहिक रूप से करते हैं। नेतृत्व तो पार्टी का किसी एक को देती हुआ आलाकमान तय करता है, किंतु पार्टी का हर कार्यकर्ता, चाहे वो ब्लॉक का हो, जिले का हो, हमारा काम है कांग्रेस पार्टी की रीति नीति सिद्धांत कार्यक्रम और हमारे आलाकमान के जो दिशा निर्देश जो होते हैं उनकी पालना करना और उनकी बातों को जनता तक पहुंचाने का काम होता है। अब ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, उसमें मैं क्या कहूं, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि आपस में इनका कितना द्वंद्व है, कोई एक दूसरे को देख नहीं सकता। पूर्व मुख्यमंत्री जी अलग चाहते हैं, उसके समर्थक अलग चाहते हैं, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अलग चाहते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अलग चाहते हैं। तो ये जो आपने जो बयान की बात कही पूर्व मंत्री जी का, ये अंतर्द्वंद को प्रदर्शित करते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में लंबे समय से नेतृत्व को लेकर उठापटक का दौर चल रहा है। ऐसे में रविंद्र चौबे ने भूपेश बघेल को नेतृत्व सौंपने की बात कहकर नई बहस तो छेड़ दी है। ये संकेत भी दे दिया है कि पार्टी के भीतर आने वाले दिनों में नेतृत्व को लेकर टकराव और बढ़ेगा। अब कांग्रेस हाईकमान इस बयान को कैसे देखता है और क्या फैसला लेता है, यह तो कुछ वक्त के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल चौबे के बयान ने पार्टी के भीतर खाने द्वंद्व तो प्रदर्शित जरूर कर दिया है। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर।